एक समय की बात है, एक जीवा दत्ता नाम के, उनको तत्वा भी कहते हैं, दो भाई थे ब्राह्मण, और एक शुक्ल तीर्थ नाम का एक गांव था। उस शुक्ल तीर्थ गांव में वो दोनों रहा करते थे। प्रभु के बहुत ज्यादा प्यासे थे। आत्मा को इतना पता है कि हमारा कोई ऐसे कैसा स्वामी है जो हमें सुख देता है, इसलिए उसकी तलाश में हम झाड़े वालों के पास, की पामिष्टों के पास, कहीं किसी मंदिर के में, किसी गुरु जी के पास, कोई जंतर मंत्र, किसी प्रकार का कोई तप व्रत आदि करके हम उसकी तलाश करें। तो उन पुण्यात्माओं ने प्रभु की तरफ में सभी मंडलेश्वरों के पास गए। तो उन्होंने देखा भी जहां भी जाते हैं जो संत बोलता है हमें वो अच्छा लगता है, दूसरे के पास जाते हैं वो उससे भी अच्छा लगता है, तीसरे के पास जाते हैं वो इससे भी अच्छा लगता है। तो हमारी तो बात नहीं समझ में आ रही, और कहते हैं पूर्ण संत के बिना जीव छुटकारा नहीं हो सकता। तो पूर्ण संत की हम कैसे पहचान करें? ये मिला जुला ज्ञान सभी का एक जैसा ही लग रहा है हमें। वो कहता है हम पूर्ण है, वो कहता है हम पूर्ण है और कोई पूर्ण नहीं है। तो हम इस अपूर्ण और पूर्ण की कैसे भिन्नता का ज्ञान करें? तो उन्होंने अपनी कल्पना कर ली कि हम एक सूखे वट के टहनी को, एक बड़ की सूखी टहनी और अपंगन में लगाएंगे, जैसे नया पौधा लगाते हैं गड्ढा बना के, और जिस महापुरुष के चरणामृत से ये हरी हो जाएगी ये सूखी डाली, तो हम उसे पूर्ण संत मान लेंगे। और तो हमारे ज्ञान गुण तो समझ में आता है। तो उन्होंने इस उद्देश्य से जिन मंडलेश्वरों के लाखों शिष्य थे बड़े बड़े, तो उनके नाम चलते थे, उनके पास गए, प्रार्थना की हम आपका चरणामृत लेना चाहते हैं। तो संत चरणामृत दे देते। उस चरणामृत को लाकर के उस टहनी में डालने लगे। कुछ एक को अपने घर बुला बुला के अपना सत्संग कराते, उनका आदर सत्कार करते, भोजन कराते, चरण धो करके उसमें डालने लगे। ये वर्षों सिलसिला चलता रहा, परंतु व्यर्थ रही, नहीं हुई वो डाली। एक दिन दोनों भाई बैठकर रोने लगे, जीवा भी और तत्वा भी, अर्थात दत्ता भी कहा उसने। कहने लगे हे भगवान, आपस में वार्ता करते हैं कि भैया ऐसे समय में जन्म हुआ, मनुष्य जन्म भी हुआ और ऐसे जन्म समय में हुआ कि पृथ्वी पर कोई संत और पूरे संत बिन मुक्ति नहीं है। भगवान, ये मनुष्य जीवन का मिलना अति दुर्लभ लिखा सदग्रंथों में। दोनों भाइयों ने संकल्प किया है परमेश्वर, हम दासों की एक अर्ज सुनो, हमारा अब जीवन समाप्त कर दो मेरे प्रभु, हमें हमारा जीवन श्वास समाप्त कर दो प्रभु, जो शेष हमारा मानुष जीवन बचा है कभी हमें देना मेरे दाता कोई पूर्ण संत पृथ्वी पर। ऐसा कह करके वो दोनों भाई बहुत रोने लगे। पुण्यात्मा जब तड़फ बनेगी आत्मा को परमात्मा की, इसका बुरा हाल हो जाता है। अभी तक तो हमें नशा है इस काल की भांग का, ये जब उतर जाएगा, जब देखना आपने कोई चीज। ऐसे जब उन जीवा और दत्ता की दोनों की बहुत तड़फ बनी, रह रह कर रो रहे हैं, रह रह कर रो रहे हैं, खाना पीना छूट जाता है, आंखों से आंसू से कपड़े भीग जाते हैं। परमात्मा प्रगट हुए, परमेश्वर कबीर साहब उस नगरी में प्रगट हुए और वहां उनके दरवाजे के सामने ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी का घर ढूंढ रहे हो, अजनबी से बनकर। अब जीवा बाहर खड़ा था, जीवा ने बाहर खड़ा देखा तो परमात्मा के दर्शन करते ही आत्मा बनता है, अपने आप खिंचाव बनता है साधु को देखते ही। तो जीवा को लगा कि जैसे ये संत कुछ विशेष कसक युक्त है, इसके चेहरे से ही कुछ मुझे आभास हो रहा है। अपने भाई दत्ता से आवाज लगाई, अंदर आकर के दत्ता एक महात्मा आया है, आपकी आज्ञा हो तो साधु को घर ले आऊं। अब दत्ता ने कहा कि जीवा रहने दे, दबी दबाई बात नहीं, ये संत नहीं रहे पृथ्वी पर, और कई दिन रोना पड़ेगा, इनके पास खक नहीं है भाई, रहने दे तो। अब जीवा कहता है आपकी आज्ञा हो तो मेरा मन करता है ही आऊं।
तो दत्ता ने सोची भाई की आत्मा क्यों मैंने दुखी करी, यूं चाहता है तो भाई ठीक है, लिया, तेरी इच्छा है तो मैं क्यों मना करूं। इतने में परमात्मा वापस फिर आ जाते हैं उसी गली में। जीवा ने कहा कि महात्मा जी ये दास का मकान है, झोपड़ी है, कृपा पद रखिए। कबीर साहब अंदर चले, बैठना दे दिया परमात्मा को, जैसा भी घर पर उपस्थित था एक मुड्डा सा एक सटोल दे दिया, परमात्मा विराजमान हुए और एक तसला ला करके उसमें पात्र ला करके और पैर धोए, सर्वप्रथम चरण धोए। चरण धोकर जीवा संतों के चरणामृत को कहीं ना डालिए गली में, पौधे में डाल देना कि कहीं भाई को याद ना रहे, इसको संकेत कर दिया। नहीं डालते संतों के चरणामृत को, पौधे में डाल देना। अब ज्यों ही जीवा ने वो पात्र को नीचे उलेड़ा पानी को, डालते ही डालते उसमें हरी हरी कोपल फूट गई, बिल्कुल जैसे नया पौधा उगता है ऐसे पत्ते सुंदर सुंदर कोपल फूट गई। बोलो सतगुरुदेव की जय। और वहीं से आवाज लगाई कि दत्ता आजा, भगवान मिल गए, आजा प्रभु मिल गए। अब दत्ता गया, क्या बात होगी कि देख ये होगी हरीडारी। दोनों भाइयों ने जाके घेर दिया और बहुत जैसे बालक रोया करें ऐसे चरणों में गिर गिर कर रो रहे हैं, कहने लगे प्रभु आप कहां छुपे थे, ये मालिक आप पहले क्यों नहीं आई। हमने तो सोच लिया था कि पृथ्वी पर संत नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जिसमें इस पर कोई संत नहीं होगा तो आग लग जाएगी इस पृथ्वी पर। हम गुप्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जीवा यहां पर रहना पड़ता है। हमें किसी ना किसी कोने में हम किसी ना किसी रूप में रहते हैं। दूसरी बात है हमें कोई पहचान पावे ना पावे, फिर भी हम अपना कुछ ना कुछ ज्ञान मालिक का अपना ही विषय में। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता भगवान ने परम शांति प्राप्त करने के लिए अर्जुन को अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने का निर्देश किया है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अनुवाद, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा।